मौर्य साम्राज्य। तो इस चैप्टर में हम अब सम्राट अशोक के बारे में समझेंगे। तो सम्राट अशोक जो हैं ये किसके बेटे हैं? ये बिंदुसार के बेटे हैं। जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका सुयोग्य पुत्र है ना, अशोक को जो है सुयोग्य बताया गया है। तो बिंदुसार का बेटा है कौन? अशोक। तो अशोक मौर्य राजगद्दी पर बैठता है बिंदुसार की मृत्यु के बाद। और अशोक जो है वो अपने पिता के शासनकाल में कहाँ का गवर्नर था? वो उज्जैन का गवर्नर था, उज्जैन का राज्यपाल था। उज्जैन पे वो अपना शासन चला रहा था, उज्जैन को संभाल रहा था। ठीक है, तो उज्जैन का वो गवर्नर था। फिर बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वो पाटलिपुत्र आ गया। पाटलिपुत्र क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो बिंदुसार जो है वो बीमार हो चुका था, उसकी मृत्यु होने वाली थी और बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वो पाटलिपुत्र में आ जाता है। ठीक है, बिंदुसार की 16 पत्नियां थीं और 16 पत्नियों के 101 पुत्र थे। तो हम ये पाते हैं कि बिंदुसार का एक बड़ा परिवार था। तो इस कारण उत्तराधिकार के लिए अशोक को अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। ये संघर्ष लंबा था। कितना लंबा संघर्ष था? 4 वर्षों का संघर्ष था। तो 4 वर्ष तक संघर्ष करता है वो अपने भाइयों से राजा बनने के लिए और 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हो जाता है। तो वो समय, वो साल, जिस साल अशोक का राज्याभिषेक होता है वो है 269 ईसा पूर्व। तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हो जाता है। इस अवसर पर उसने कुछ उपाधियां धारण की। क्या थी ये उपाधियां? ये उपाधियां थी देवानाम प्रिय और जो है प्रियदर्शी। तो देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी, ये उपाधियां उसने धारण की। तो इसीलिए यहाँ शुरू में आपको अशोक प्रियदर्शी नाम लिखा हुआ मिला है। तो अशोक प्रियदर्शी यानी कि जिसके दर्शन प्रिय हों, जिसके दर्शन अच्छे हों, ठीक है ना, तो वो प्रियदर्शी, ये उपाधि वो अपने आप को देता है अपने राज्याभिषेक के अवसर पर। ठीक है, तो 2 उपाधियां हम पाते हैं, एक है देवानाम प्रिय और एक है प्रियदर्शी। तो अशोक की माता का जिक्र हुआ है। अशोक की जो माता हैं उनका नाम है सुभद्रांगी। क्या नाम है? सुभद्रांगी। एक ब्राह्मण कन्या थी वो। ठीक है, माता हैं सुभद्रांगी, ब्राह्मण कन्या थी। अशोक की जो शिक्षा दीक्षा होती है, मतलब उसका जो पालन पोषण और उसका जो एजुकेशन है वो सब अपने सगे भाइयों के साथ ही होती है। ठीक है, एजुकेशन उसकी वैसी होती है, कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन वो अपने बाकी भाइयों से ज़्यादा योग्य है, उसमें योग्यता ज़्यादा है, उसमें बुद्धि ज़्यादा है, उसमें इंटेलिजेंसी ज़्यादा है। तो बाकी भाइयों से उसकी जो योग्यता है वो अलग है। अलग का मतलब यही है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। पहले उज्जैन तथा बाद में वो तक्षशिला का राज्यपाल बना। तो 2 जगह वो राज्यपाल बना है, पहले बना है उज्जैन का और उसके बाद तक्षशिला का। 2 जगह वो राज्यपाल भी बन चुका है। तो इस भाग में हमने क्या पढ़ा? इस भाग में हमने ये पढ़ा कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजा बनता है अशोक। अपने पिता के शासनकाल में वो कहाँ का गवर्नर है? वो उज्जैन का गवर्नर है, राज्यपाल है। पिता जब बीमार है ये समाचार सुनकर वो पाटलिपुत्र में आ जाता है। बिंदुसार की 16 पत्नियां हैं और 101 बेटे हैं। इस कारण अशोक को राजा बनने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने ही भाइयों से। 4 साल तक ये संघर्ष चलता है और 269, 70 से एक कम, 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है, अशोक राजा बन जाता है। जब अशोक राजा बनता है तो वो 2 उपाधियां धारण करता है, एक है देवानाम प्रिय और दूसरी है प्रियदर्शी यानी कि प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक की माता जो है उनका नाम सुभद्रांगी है, वो ब्राह्मण कन्या थी। अशोक की पढ़ाई लिखाई अपने भाइयों के साथ ही हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा योग्य था। और पिता पहले वो बना उज्जैन का राज्यपाल, उसके बाद बना वो तक्षशिला का राज्यपाल। ये हमने इस चैप्टर में यानी कि इस चैप्टर के इस भाग में अब तक हमने पढ़ा है।